यह फिल्म एक सामान्य फिल्म है जिसमें सामान्य कहानी और सामान्य निर्देशक है। केवल एक चीज जो प्रेक्षकों को उत्साहित कर सकती है वह है हमें महेश बाबू का नया अवतार, जो 2010 में और 2011 में डुक्कू और खलेजा के बाद से नहीं देखा गया है। साथ ही फिल्म के सैन्य भाग का फिल्म से कहीं लेना देना नहीं है। सारांश: फिल्म सामान्य है और इसके कुछ भी पेश करने को कहीं नहीं है, और जिसके अलावा इसमें निर्देशन और पटकथा की बड़ी खामियां हैं। फिल्म की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन फिर से ट्रेंड में कॉमेडी का आ जाती है जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर इंटरवल ब्रेक आता है जो अच्छा था, लेकिन उसके बाद दूसरा हाफ की पटकथा खराब थी, और फिर आखिरी 30 मिनट आते हैं जिसमें आधे लोगों को थिएटर से बाहर कर दिया। यह इतना भयानक था कि पहला हाफ फिल्म मुख्य संघर्ष को दिखाता है हुए अच्छी तरह से शुरू होती है और महेश को अत्यधिक वेताक्राम में खोलती है, और फिर से अचानक नाकिया प्रवेश करती है और ट्रेन में 30 मिनट में तक कॉमेडी का यह पूरा दृश्य चलता रहता है। इस दृश्य का इससे कोई लेना देना नहीं था, सिवाय किसी के वे कम कॉमेडी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इंटरवल के पहले के दृश्य में ऊंचाई को अन्य फिल्म की तुलना में बेहतर तरीके से निष्पादित किया गया था। हालांकि यह बहुत ही सामान्य है, इसलिए ट्रेन कॉमेडी झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ट्रेन कॉमेडी बेहद मज़ेदार थी, भले ही इसका फिल्म में कोई महत्व न हो। महेश की प्रतिक्रिया और इसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसके प्रति भाव भंगिमाएं बिल्कुल मज़ेदार थी। अगर अनिल रविपुंडी ने इसके ऐसे उदाहरण में रखा होता जहां यह फिल्म के साथ पूरी तरह से तुल मिल जाता, जो यह मुख्य प्लस पॉइंट है, में एक होता है। दूसरा भाग औसत ने नीचे है और यह एक अभावनात्मक दृश्य से शुरू होता है और उसके बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। पटकथा एक दूसरी पर आधारित है, लेकिन निर्देशक ने कोई आवश्यक चरित्र और दृश्य जोड़े हैं, जैसे कि सुब्बाराज और वेनेला किशोर का चरित्र केवल कॉमेडी और ऊंचाई के लिए, जो फिल्म को परेशान करता है। कई लोगों को पूरी फिल्म सिर्फ पागलपन भरे दूसरे भाग की वजह से पसंद नहीं आ सकती, इसलिए अंतिम 13 मिनट निर्देशक का क्या सोच रहा था यह हिस्सा बिल्कुल बकवास है। यह कॉमेडी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके विपरीत इसमें मुझे और बाकी सभी को रुला दिया। क्या निर्देशक ने सभी इसे सिर्फ फिल्म को आगे देने के लिए आगे बढ़ा दिया, और से वहीं से ही फिल्म पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कुल मिलाकर स्टार्ट होती है। इसीलिए यह फिल्म केवल प्रशंसकों के लिए है, आम दर्शकों के लिए नहीं। बेकार नायक के कारण पहला भाग बहुत धीमा है। यह फिल्म एक सामान्य फिल्म है जिसमें सामान्य कहानी और सामान्य निर्देशक है। केवल एक चीज जो प्रेक्षकों को उत्साहित कर सकती है वह है हमें महेश बाबू का नया अवतार, जो 2010 में और 2011 में डुक्कू और खलेजा के बाद से नहीं देखा गया है। साथ ही फिल्म के सैन्य भाग का फिल्म से कहीं लेना देना नहीं है। सारांश: फिल्म
सामान्य है और इसके कुछ भी पेश करने को कहीं नहीं है और जिसके अलावा इसमें निर्देशन और पटकथा की बड़ी खामियां हैं। फिल्म की शुरुआत अच्छी होती है लेकिन फिर से ट्रेंड में कॉमेडी का आ जाती है जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर इंटरवल ब्रेक आता है जो अच्छा था लेकिन उसके बाद दूसरा हाफ की पटकथा खराब थी और फिर आखिरी 30 मिनट आते हैं जिसमें आधे लोगों को थिएटर से बाहर कर दिया। यह इतना भयानक था कि पहला हाफ फिल्म मुख्य संघर्ष को दिखाता है हुए अच्छी तरह से शुरू होती है और महेश को अत्यधिक वेताक्राम में खोलती है और फिर से अचानक नाकिया प्रवेश करती है और ट्रेन में 30 मिनट में तक कॉमेडी का यह पूरा दृश्य चलता रहता है। इस दृश्य का इससे कोई लेना देना नहीं था सिवाय किसी के वे कम कॉमेडी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इंटरवल के पहले के दृश्य में ऊंचाई को अन्य फिल्म की तुलना में बेहतर तरीके से निष्पादित किया गया था। हालांकि यह बहुत ही सामान्य है इसलिए ट्रेन कॉमेडी झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन ट्रेन कॉमेडी बेहद मज़ेदार थी भले ही इसका फिल्म में कोई महत्व न हो। महेश की प्रतिक्रिया और इसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसके प्रति भाव भंगिमाएं बिल्कुल मज़ेदार थी। अगर अनिल रविपुंडी ने इसके ऐसे उदाहरण में रखा होता जहां यह फिल्म के साथ पूरी तरह से तुल मिल जाता जो यह मुख्य प्लस पॉइंट है में एक होता है। दूसरा भाग औसत ने नीचे है और यह एक अभावात्मक दृश्य से शुरू होता है और उसके बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। पटकथा एक दूसरी पर आधारित है लेकिन निर्देशक ने कोई आवश्यक चरित्र और दृश्य जोड़े हैं जैसे कि सुब्बाराज और वेनेला किशोर का चरित्र केवल कॉमेडी और ऊंचाई के लिए जो फिल्म को परेशान करता है। कई लोगों को पूरी फिल्म सिर्फ पागलपन भरे दूसरे भाग की वजह से पसंद नहीं आ सकती इसलिए अंतिम 13 मिनट निर्देशक का क्या सोच रहा था यह हिस्सा बिल्कुल बकवास है। यह कॉमेडी बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसके विपरीत इसमें मुझे और बाकी सभी को रुला दिया। क्या निर्देशक ने सभी इसे सिर्फ फिल्म को आगे देने के लिए आगे बढ़ा दिया और से वहीं से ही फिल्म पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कुल मिलाकर स्टार्ट होती है। इसीलिए यह फिल्म केवल प्रशंसकों के लिए है आम दर्शकों के लिए नहीं। बेकार नायक के कारण पहला भाग बहुत धीमा है। यह फिल्म एक सामान्य फिल्म है जिसमें सामान्य कहानी और सामान्य निर्देशक है। केवल एक चीज़ जो प्रेक्षकों को उत्साहित कर सकती है वह है हमें महेश बाबू का नया अवतार जो 2010 में और 2011 में डुकुडू और खलेजा के बाद से नहीं देखा गया है। साथ ही फिल्म के सैन्य भाग का फिल्म से कहीं लेना देना नहीं है। सारांश फिल्म सामान्य है और इसके कुछ भी पेश करने को कहीं नहीं है और जिसके अलावा इसमें निर्देशन और पटकथा की बड़ी खामियां हैं। फिल्म की शुरुआत अच्छी होती है लेकिन फिर से ट्रेंड में कॉमेडी का आ जाती है जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर इंटरवल ब्रेक आता है जो अच्छा था लेकिन उसके बाद दूसरा हाफ की पटकथा खराब थी और फिर आखिरी 30 मिनट आते हैं
जिसमें आधे लोगों को थिएटर से बाहर कर दिया। यह इतना भयानक था कि पहला हाफ फिल्म मुख्य संघर्ष को दिखाता है हुए अच्छी तरह से शुरू होती है और महेश को अत्यधिक वेताक्राम में खोलती है और फिर से अचानक नाकिया प्रवेश करती है और ट्रेन में 30 मिनट में तक कॉमेडी का यह पूरा दृश्य चलता रहता है। इस दृश्य का इससे कोई लेना देना नहीं था सिवाय किसी के वे कम कॉमेडी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इंटरवल के पहले के दृश्य में ऊंचाई को अन्य फिल्म की तुलना में बेहतर तरीके से निष्पादित किया गया था। हालांकि यह बहुत ही सामान्य है, इसलिए ट्रेन कॉमेडी झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ट्रेन कॉमेडी बेहद मज़ेदार थी। भले ही इसका फिल्म में कोई महत्व न हो, महेश की प्रतिक्रिया और इसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसके प्रति भाव भंगिमाएं बिल्कुल मज़ेदार थी। अगर अनिल रविपुंडी ने इसके ऐसे उदाहरण में रखा होता जहां यह फिल्म के साथ पूरी तरह से धुल मिल जाता, जो यह मुख्य प्लस पॉइंट है, में एक होता है। दूसरा भाग औसत ने नीचे है और यह एक अभावात्मक दृश्य से शुरू होता है और उसके बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। पटकथा एक दूसरी पर आधारित है, लेकिन निर्देशक ने कोई आवश्यक चरित्र और दृश्य जोड़े हैं, जैसे कि सुब्बाराज और वेनेला किशोर का चरित्र केवल कॉमेडी और ऊंचाई के लिए, जो फिल्म को परेशान करता है। कई लोगों को पूरी फिल्म सिर्फ पागलपन भरे दूसरे भाग की वजह से पसंद नहीं आ सकती। इसलिए अंतिम 13 मिनट निर्देशक का क्या सोच रहा था, यह हिस्सा बिल्कुल बकवास है। यह कॉमेडी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके विपरीत इसमें मुझे और बाकी सभी को रुला दिया। क्या निर्देशक ने सभी इसे सिर्फ फिल्म को आगे देने के लिए आगे बढ़ा दिया और से वहीं से ही फिल्म पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कुल मिलाकर स्टार्ट होती है। इसीलिए यह फिल्म केवल प्रशंसकों के लिए है, आम दर्शकों के लिए नहीं। बेकार नायक के कारण पहला भाग बहुत धीमा है। यह फिल्म एक सामान्य फिल्म है जिसमें सामान्य कहानी और सामान्य निर्देशक है। केवल एक चीज़ जो प्रेक्षकों को उत्साहित कर सकती है वह है महेश बाबू का नया अवतार, जो 2010 में और 2011 में डुकुडू और खलेजा के बाद से नहीं देखा गया है। साथ ही फिल्म के सैन्य भाग का फिल्म से कहीं लेना देना नहीं है। सारांश: फिल्म सामान्य है और इसके कुछ भी पेश करने को कहीं नहीं है, और जिसके अलावा इसमें निर्देशन और पटकथा की बड़ी खामियां हैं। फिल्म की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन फिर से ट्रेन में कॉमेडी का आ जाती है, जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर इंटरवल ब्रेक आता है, जो अच्छा था, लेकिन उसके बाद दूसरा हाफ की पटकथा खराब थी, और फिर आखिरी 30 मिनट आते हैं जिसमें आधे लोगों को थिएटर से बाहर कर दिया। यह इतना भयानक था कि पहला हाफ फिल्म मुख्य संघर्ष को दिखाता है हुए अच्छी तरह से शुरू होती है और महेश को अत्यधिक वेताक्राम में खोलती है और फिर से अचानक नाकिया प्रवेश करती है और ट्रेन में 30 मिनट में तक कॉमेडी का यह पूरा दृश्य चलता रहता है।
इस दृश्य का इससे कोई लेना देना नहीं था, सिवाय किसी के वे कम कॉमेडी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इंटरवल के पहले के दृश्य में ऊंचाई को अन्य फिल्म की तुलना में बेहतर तरीके से निष्पादित किया गया था। हालांकि यह बहुत ही सामान्य है, इसलिए ट्रेन कॉमेडी झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ट्रेन कॉमेडी बेहद मज़ेदार थी, भले ही इसका फिल्म में कोई महत्व न हो। महेश की प्रतिक्रिया और इसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसके प्रति भाव भंगिमाएं बिल्कुल मज़ेदार थी। अगर अनिल रविपुंडी ने इसके ऐसे उदाहरण में रखा होता जहां यह फिल्म के साथ पूरी तरह से तुल मिल जाता, जो यह मुख्य प्लस पॉइंट है, में एक होता है। दूसरा भाग औसत ने नीचे है और यह एक अभावनात्मक दृश्य से शुरू होता है और उसके बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। पटकथा एक दूसरी पर आधारित है, लेकिन निर्देशक ने कोई आवश्यक चरित्र और दृश्य जोड़े हैं, जैसे कि सुब्बाराज और वेनेला किशोर का चरित्र केवल कॉमेडी और ऊंचाई के लिए, जो फिल्म को परेशान करता है। कई लोगों को पूरी फिल्म सिर्फ पागलपन भरे दूसरे भाग की वजह से पसंद नहीं आ सकती, इसलिए अंतिम 13 मिनट निर्देशक का क्या सोच रहा था, यह हिस्सा बिल्कुल बकवास है। यह कॉमेडी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके विपरीत इसमें मुझे और बाकी सभी को रुला दिया। क्या निर्देशक ने सभी इसे सिर्फ फिल्म को आगे देने के लिए आगे बढ़ा दिया और से वहीं से ही फिल्म पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कुल मिलाकर स्टार्ट होती है। इसीलिए यह फिल्म केवल प्रशंसकों के लिए है, आम दर्शकों के लिए नहीं। बेकार नायक के कारण पहला भाग बहुत धीमा है।